Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. And what about you? We are Fine. fine. So today we'll start new chapter. तो न्यू चैप्टर हमारा क्या है? द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर। जो हमारी क्षेत्रीय सभ्यता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ये कैसे बनता है। रीजनिंग कल्चर क्या है? रीजन जो है हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ कल्चर कैसे बनते हैं। जैसे देखिए सभी क्षेत्र में अभी देखिए कुछ समय बाद ही आपका कोई फेस्टिवल आने वाला है जो क्षेत्रीय है, रीजन है, जिसमें लोग लिट्टी चोखा वाला प्रोग्राम होता है। शायद आपके पास आसपास में होता भी होगा। मखौड़े का मेला लगता है मखौड़ा धाम में, सुना Yes, है? ma'am. सुना है ना Yes, बेटा? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. क्या है? हमारी Yes, ma'am. रीजनल कल्चर है। ये सारे जो है रीजनल है। ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं जो रीजनल है, उन्हीं के बारे में हमें आज रीड करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन टर्न ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। अब किसी को किसी के बारे में एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना बहुत ही इजी है उसकी लैंग्वेज से। हम उसकी लैंग्वेज से ही पता कर लेते हैं ये कहाँ का रहने वाला है, ये क्या बोल रहा है। दैट्स वी रिफर टू अ पर्सन एज अ तमिल एंड अ ओरिया। अब कोई व्यक्ति है जो तमिल की भाषा में बोल रहा है, ओरिया की भाषा में बोल रहा है, तो दिस यूजुअली मीन्स, उसका सीधा सीधा मतलब होता है दैट कि ही वाज सी स्पीक तमिल एंड ओरिया एंड लिव्स इन तमिलनाडु एंड उड़ीसा। तो अगर वो तमिल भाषा बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, तो हम सीधे सीधे समझ लेते हैं कि तमिल का रहने वाला है, तमिलनाडु का है, और उड़ीसा से ये रिलेटिव है। जैसे अभी आसपास में अगर कोई अवधी बोल रहा है तो आप तुरंत ही रिलेट कर लेते हैं ये जरूरी बस्ती या अयोध्या फैजाबाद से रिलेटेड होगा। समझ लेते हैं ना? बिल्कुल भी टाइम नहीं Yes, लगता। ma'am. Yes, so we also tend to associate each region that distinctive kind of food, cloth, poetry, dance, music, and painting. So we also train। ये हमें इससे भी पता चलता है। कैसे पता चलता है? हम जानते हैं कि उस जो भी रीजन होगा, जो भी क्षेत्र होगा, वहाँ फूड होंगे, उसके कुछ विशिष्ट होंगे, कुछ स्पेशल होंगे, क्लॉथ होंगे, पोएट्री, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ऐसे पेंटिंग्स, बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं जो वहाँ उसको फेमस करते हैं। सपोज दैट जैसे आप मथुरा की बात ले लीजिए। मथुरा को हम उसके पेड़े और पेठे से जानते हैं। पेड़े से। मथुरा का पेड़ा है, बहुत ही फेमस है, और आगरा का पेठा। तो ये भी चीजें हैं जो हमें रिलेट करती हैं कि हाँ ये मतलब किस चीज से फेमस हो गया है। तो समटाइम्स वी टेक these extensive war journal and assumes that they have extended from time immemorial। तो ये क्या होता है कि इससे हम ये भी जानते हैं कि ये सदियों से, पुराने समय से ही हमारे बीच में चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिल रहा है। However, the Fortner spreading region have evolved over time। देखिए ये बहुत ही समय से, पुराने समय से हमारे बीच में है, एंड इन फैक्ट टू स्टिल चेंजिंग, और आज भी इसमें बदलाव हो रहे हैं। आज भी जो हमारा कल्चर है वो बदल रहा है, जो पहले था वैसा नहीं है। सबके पहनावे में अंतर आ रहा है। पहले लोग कैसा पहनावा पहनते थे, कोई धोती कुर्ता पहनता था, कोई टर्बन बांधता था, कोई किसी तरह। आज देखिए आज कॉमन है, सभी लोग पैंट शर्ट पहन रहे हैं, धोती कुर्ता कम ही देखने को मिलता है, ऐसा होता है ना। तो ये कल्चर जो है बदलते रहते, संस्कृतियां बदलती रहती हैं। Also, what we
अंडरस्टैंड, इससे हम समझ सकते हैं दैट की रीजनल कल्चर टुडे एंड ऑफन प्रोडक्ट टू complex process intermixing of local trading with ideas from other part of the subcontinent। तो अब इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे हम समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो जटिलता से क्या करते हैं, ये रुक रुक कर सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे फूड है, क्लॉथ है, पोट्री है, डांस है, म्यूजिक ड्रामा है, ये सारी चीजें क्या है, रुक रुक कर हमारे लोकल ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, इनको बदलती हैं, एंड आइडियाज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये क्या करते हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्टों में, दूसरे हिस्सों में भी ये बदलती रहती। बेटा आपने देखा होगा, सपोज दैट आप दो देशों की बारे में अगर बात, दो देश छोड़िए, दो छोटे छोटे नगर या शहर को देख लीजिए, तो जैसे मथुरा है या उसके अदर साइड में कोई और भी छोटा सा स्टेट है या जो छोटी सी जगह है, सिटी है, तो उसके आसपास क्या होता है, जो उसका जो बॉर्डर है मथुरा का और जो दूसरा कोई सिटी है उसका बॉर्डर है, उसके बीच में क्या होता है, जो लोग रहते हैं इसके साइड में और दूसरे देश के दूसरे सिटीज के साइड में, तो इनका कल्चर कैसा होता है, दोनों मिक्स हो जाता है। कुछ लोग मथुरा को फॉलो करेंगे और कुछ लोग इसको, तो एक नया कल्चर आ जाएगा। जैसे कुछ आपके यहाँ होता है, कुछ कल्चर्स आपके होते हैं, कुछ हमारे होते हैं, तो कुछ जो बीच में आया, जो हमारे बीच में रिलेट हुआ, तो वो कुछ आपका फॉलो करेगा, कुछ हमारा, तो एक नया कल्चर फॉलो हो जाएगा, नया कल्चर आ जाएगा और लोग उसे फॉलो करने लगेंगे। तो फिर देखिए, एज वी विल सी, और हम देखते हैं, सम ट्रेडिशंस अपीयर specify some reasons, others seem the similar across region, and yet other derived from the older practice in the particular area। तो इसमें क्या होता है, जो साइड के होते हैं और जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहां का, ये सब आपस में जुड़ करके क्या होते हैं, एक दूसरा, एक नया कल्चर बनाते हैं, बट टेक अ न्यू फॉर्म ऑफ अदर रीजन। लेकिन ये दूसरे क्षेत्रों के लिए नया होता है, हमारे लिए हमने तो रिलेट कर लिया, हमने तो इसे मेक कर लिया, बना लिया, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए ये नया रीजन, उन क्षेत्रों के लिए नई होगा, नया कल्चर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जान तो नहीं, अपना ही कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और हमने आपका भी मैच कर लिया और साइड वाले का भी मैच कर दिया, तो हमारे पास एक नया कल्चर हो गया। तो दैट्स दूसरी रीजन्स के लिए, दूसरे क्षेत्रों के लिए नया था। अब देखते हैं द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम। अब चेरास क्या है, चेरास एक चेर किंगडम, चेरा किंगडम, आपने चेर किंगडम पढ़ा होगा। कोमल, यस बेटा, कोमल, यस मैम। बेटा आप चेरास के बारे में कुछ जानती हैं? यस बेटा, अलका, बेटा मुस्कान, यस बेटा मुस्कान, यस मैम। बेटा आप मलयालम बताएंगे मुझे, मलयालम जो लैंग्वेज है ये कहां पर बोली जाती है, ये लैंग्वेज कहां पर इशू है? केरल में मलयालम जो है केरल में बोली जाती है, और चेर जो है ये एक आपका किंगडम है। मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको चेरास के बारे में रीड करवाया था। तो द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब जो चेरा है, चेर समुदाय है, चेर किंगडम है, जो इनमें मलयालम ने कैसे डेवलपमेंट किया। मलयालम एक लैंग्वेज है
जो केरल में बोली जाती है। तो ये कैसे इसने डेवलपमेंट किया? तो लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड द रीजन। तो लेट अस बिगिन, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है स्टार्ट में? हमें लुकिंग एट द एग्जांपल, एग्जांपल देख करके ऑफ द कनेक्टिंग, कनेक्ट करना है बिटवीन लैंग्वेज एंड द रीजन, क्षेत्र को और भाषा को कनेक्ट करना है। तो चेरास किंगडम ऑफ महोदयपुरम was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula. पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला है क्या? प्रायद्वीप। तो जो चेर साम्राज्य है ऑफ द महोदयपुरम, महोदयपुरम में चेर साम्राज्य है, ये जो है स्थापित हुआ, बन गया इन द 19th सेंचुरी, सॉरी 9th सेंचुरी में ये बनकर बन गया। ये महोदयपुर में चेर किंगडम आया एंड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, प्रायद्वीप के साउथ वेस्टर्न पार्ट में महोदयपुर में चेर किंगडम की स्थापना हो गई। पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, इस समय ये केरला का एक हिस्सा है, केरला का एक पार्ट है। तो देखिए जब साइड में केरला का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो दैट्स रीजन जो मलयालम है वो जरूर यहीं पर बोली जाती होगी। तो फिर देखिए इट्स लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया। तो इससे ये पता चलता है कि मलयालम इसी एरिया में बोली जाती होगी। द रूलर introduced the Malayalam language and skipped in their inscriptions क्या है? तो जो रूलर थे वो मलयालम लैंग्वेज को और उसकी लिपि को यहाँ पर उन्होंने सिखाया कि इसी को, इसी पर बातें करनी है। इनफैक्ट और क्या हुआ इस इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, और इसका एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल क्या है कि ऑफ द यूज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले यही हुआ था कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे वो मलयालम भाषा में ही लिखे हुए थे। सबसे पहले यही से स्टार्ट हुआ। अर्लीस्ट एग्जाम्पल इसका यही था कि जो यहाँ की भाषा थी वो उसी भाषा में ऑफिशियल वर्क किए गए थे। जबकि हम आप लोग ऐसा नहीं जानते, हम कहीं पर भी रहें, हमारी जो ऑफिशियल वर्क होता है या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड इंग्लिश में होगा, अदरवाइज हिंदी में होगा। यही तो हम जानते हैं। क्या और भी किसी भाषा में? अनुराग, अनुराग, यस बेटा अनुराग। तो फिर देखिए बेटा आप ये बताइए मुझे कि हिंदी और इंग्लिश के बाद भी कोई लैंग्वेज है जिसमें ऑफिशियल वर्क किया जाता है?